है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत सपोर्ट किया, बहुत लाइक्स किए, बहुत कमेंट्स किए और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला भी कि उनको वो कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, तो मैं उनको दोबारा समझाऊं। तो आज मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो आपको अपने समाज की, अपने सिस्टम की, अपनी सोसाइटी की वो हकीकत बताएगा जो जानते सब हैं मगर इसको मानता कोई नहीं, जो समझते सब है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके काम का हो सकता है कि इस वीडियो से आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई नया कुछ समझ में आए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार दो फ्रेंड होते हैं। मैंने यहाँ पे ए और बी नाम लिए हैं। दोनों अपनी ट्वेल्थ साथ साथ में करते हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। ए जो है ग्रेजुएशन के साथ में अपने बैंक में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है। बी जो है अपने ग्रेजुएशन में फेल हो जाता है। एक साल बाद ए जो है गवर्नमेंट बैंक में, एसबीआई बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे जॉब लग जाता है। ए की जो है 40,000 रुपये सैलरी होती है, इसलिए वो उसकी लाइफ बहुत खुश रहता है। और बी जो है दूध बेचने का काम करने का सोचता है। अपने माँ पापा को बोल के थोड़ी सी अप्रोच लगा के कहीं से 2 लाख रुपए उधार लेता है और 3 पैसे खरीदता है, चारा, रहने की और बाकी व्यवस्था करता है। 2 साल गुजर जाने के बाद में ए की सैलरी में जो है 10% का इंक्रीमेंट होता है और उसकी सैलरी मान लेते हैं 50,000 हो जाती है। बी जो है अपने बिजनेस में हार्डवर्क कर रहा होता है और एक भैंस का दूध दूध अगर 8 लीटर होता है और 1 लीटर दूध की कीमत अगर 60 रुपये अपन मानते हैं तो 8 × 60 480 रुपये होते हैं एक भैंस के। तो 3 भैंस के होते हैं 480 × 3 तो 1440 रुपये पर डे के होते हैं। अगर आधा खर्चा भी अपन मान लेते हैं, 700 रुपये खर्चा मान लेते हैं, तो 740 रुपये की पर डे की बचत होती है। तो पूरे महीने का होता है 22,200 रुपये। इस 22,200 में से अगर वो सिर्फ 200 रुपये सेविंग करता है, ज़्यादा भी कर सकता है लेकिन अपन 200 रुपये मान लेते हैं। अगर 200 रुपये सेविंग करता है तो उसकी पर मंथ की सेविंग होती है 6,000 रुपये और 2 साल का सेविंग होता है 1,44,000 रुपये। 1,44,000 रुपये मिल और बाकी मिला के जो उसने 2 लाख रुपये उधार लिए थे, 2 लाख रुपये प्लस उसका ब्याज इंटरेस्ट एक साथ चुका देता है। एक साल और गुजर जाने के बाद में ए की जो है लाइफस्टाइल और अच्छी हो जाती है, शानदार हो जाती है और ए अपनी ड्यूटी पे आने जाने के लिए एक शानदार सी बाइक खरीद लेता है। इधर बी जो है अपने बिजनेस में मेहनत कर रहा होता है, बिजनेस को बढ़ाने की सोचता है, इसलिए उसने एक साल और मेहनत करके 2 पैसे और खरीद ली और 3 साल में अगर दूध 10 रुपये पर लीटर भी बढ़ता है तो 70 रुपये हो जाता है। ऐसे में एक भैंस 8 लीटर दूध देती है और एक दूध की कीमत होती है 70 रुपये। तो 8 × 70 560 रुपये होते हैं। 560 मल्टीप्लाई बाई 5 भैंसे हैं तो 2,2800 रुपये पर डे के होते हैं। 1,000 रुपये अगर इसमें से अपन सारा खर्चा मान लें तो भी 1,800 रुपये पर डे की बचत होती है। 1,800 मल्टीप्लाई बाई 30 पर मंथ की बचत होती है 54,000 रुपये पर मंथ। 54,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक साल भर की बचत होती है 6.5 लाख रुपये, लगभग 6,48,000 रुपये। ए जो है अपने पैसों, पद और फाइनेंस का यूज करके 25 लाख रुपए का लोन लेता है और एक शानदार घर खरीदा है रहने के लिए। इधर बी जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 5 पैसे और खरीदता है, एक ऑटो खरीदता है और 2 आदमी हायर करता है। 2 आदमी जो उसकी बिजनेस में हेल्प करेंगे और एक ऑटो जो उसे दूध बेचने के लिए खरीदता है। वो ए की सैलरी में जो है 20% का इंक्रीमेंट होता है और उसकी सैलरी 70,000 हो जाती है और वो अपनी बाइक का लोन फ्री कर देता है। ऐसे में अगर बाइक का लोन फ्री होते ही वो एक शानदार चमचमाती कार ले लेता है अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। इधर बी जो है 2 साल में उसका दूध जो है अगर 10 रुपये लीटर और बढ़ जाता है तो उसका दूध अपन 80 रुपये पर लीटर मान लेते हैं। एक भैंस 8 लीटर दूध देती है और 80 रुपये होता है पर लीटर दूध। 8 × 80 640 रुपये होता है। 640 × 10 10 में से है तो 6400 रुपये पर डे के होते हैं, 6,400 रुपये। 1,400 रुपये भी अगर अपन टोटल खर्चा मान लें तब भी 5,000 रुपये पर डे की बचत होती है। 5,000 के हिसाब से पर मंथ का होता है 1.5 लाख रुपये, जो कि
ए से बिल्कुल डबल है। 50,000 रुपये अगर अपन घर खर्च मान लें, 2 आदमी की सैलरी मान लें, ऑटो का मिला के मान लें, तब भी 1 लाख रुपये पर मंथ की बचत होती है, जो कि एक बैंक मैनेजर की सैलरी से 30% ज़्यादा है। इसके बाद 5 साल गुजर जाने के बाद ए की सैलरी में जो है 30% और इंक्रीमेंट होता है और ए की सैलरी जो है 1 लाख रुपये पर मंथ हो जाती है। लेकिन अभी भी उसकी लाइफ वही है, वही घिसी पिटी 9 से 5 की जॉब और फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा काम। लेकिन इधर जो है बी 5 साल में अपने बिजनेस को और बढ़ाता है और उसका दूध 100 रुपये पर लीटर हो जाता है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो 10 पैसे और खरीद लेता है, तो टोटल पैसे उसके पास हो जाती है 20, और वो 2 आदमी और रख लेता है अपने बिजनेस में हेल्प करने के लिए। एक भैंस का 8 लीटर दूध होता है और 1 लीटर दूध की कीमत होती है 100 रुपये। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100, 800 रुपये। 800 मल्टीप्लाई बाय 20 भैंस है तो 16,000 रुपये पर डे के होते हैं। 4,000 रुपये खर्चा करके, चलो 4 नहीं 6,000 रुपये मान लेते हैं। 6,000 रुपये खर्चा करने के बाद 10,000 रुपये पर डे की बचत होती है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 लाख रुपये पर मंथ के हो रहे हैं। यानी ये अभी जो एक बैंक मैनेजर की सैलरी होती है, जो एक ही सैलरी है, उससे जस्ट 3 गुना है। तो देख सकते हैं आप एक जॉब और बिजनेस करने वाले में कितना डिफरेंस है। अगर दूध की कीमत 80 रुपये भी मान लो कि दूध अभी 100 रुपये लीटर नहीं हुआ है, सिर्फ 80 रुपये ही है अभी भी, तब भी पर मंथ का 12,800 रुपये बनते हैं। अगर अपन लगभग 4,800 रुपये या 5,000 रुपये भी खर्च मान लें, तब भी 8,000 रुपये पर डे की बचत होती है। 8,000 रुपये पर डे के हिसाब से पर मंथ का होता है 2,40,000 रुपये, जो कि अभी भी एक बैंक मैनेजर की सैलरी से, एक ही सैलरी से 2.5 गुना ज़्यादा है। 40,000 रुपये और खर्चा निकाल दो तब भी 2 लाख रुपये बहुत ज़्यादा होता है। 2 लाख रुपये पर मंथ की बचत भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि अभी भी एक ही सैलरी से जस्ट डबल है। अभी जो ए है वो अपने सारे खर्चे, गाड़ी की किस्त, घर की किस्त और बाकी सारे खर्चे उसी 1 लाख में से करने पड़ेंगे। लेकिन जो बी है उसके ये 2 लाख रुपये बिल्कुल सेफ है। अब बी की लाइफ जो है एक लग्जरी लाइफ स्टाइल हो जाती है। उसके पास पैसा, गाड़ी, बंगला, अच्छा घर सब होता है और काम करने के लिए लोगों की टीम होती है जो कि उसके नीचे काम करेंगे, और वो बिल्कुल फ्री है, अपने टाइम को एंजॉय कर सकता है, फैमिली के साथ घूम सकता है। अभी ए जो है वो बैठ के सिर्फ अपने लोन चुका रहा होता है और वही 9 to 5 की जॉब होती है, वही फ्रस्ट्रेशन, वही सारा काम, वही ज़िंदगी की सिपटी। और रिटायरमेंट के बाद आजकल पेंशन भी नहीं मिलती है। अगर वो रिटायर होता भी है तो रिटायरमेंट के बाद अभी जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, अपना उसको खुद करना पड़ेगा। लेकिन इधर बी जो है उसके पास पैसा, नाम, काम, बिजनेस उसका बढ़ता ही जाता है और वो अपने काम को बढ़ाया जाता है, टीम बढ़ती जाती है, उसका दूध बेचने का बिजनेस बढ़ता ही जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो आज की डेट में ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड बने हैं, सरस, अमूल, दूध बेचने वाले, रुफिल, ये ऐसे ही बने हैं। तो दोस्तों एक बिजनेस करने के कितने फ़ायदे हो सकते हैं ये आप इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। बिजनेस करने के वाले के पास नेम और फेम होता है, बहुत पैसा होता है, फ्यूचर होता है जो उसको आगे अपनी लाइफ को जीने में, एंजॉय करने में मदद करता है, सेटिस्फेक्शन होती है और रिटायरमेंट होता है। बहुत जल्दी एज में रिटायरमेंट हो जाता है जिससे कि वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके, और फ्रीडम होती है जिससे कि वो अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता है। टाइम और मनी होता है, फैमिली होती है, सक्सेस होती है, दौलत और शोहरत होती है आदि। अब दोस्तों ये अपने समाज की हकीकत है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं आज की डेट में कंपटीशन और करप्शन इतना ज़्यादा है कि एसबीआई बैंक मैनेजर की पोस्ट पे नौकरी लग पाना इतना आसान काम नहीं है। और एसबीआई बैंक मैनेजर ही क्या, किसी भी फील्ड में कोई भी छोटी मोटी नौकरी लग पाना ही बहुत मुश्किल है, जो कि आधी नौकरियां तो कंपटीशन खा जाता है, आधी करप्शन खा जाता है। तो ऐसे में छोटे मोटे लोगों को नौकरियां मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यही हालत प्राइवेट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी सेम हालत है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिजनेस में प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप रिजल्ट किस तरीके के चाहते हैं। यहाँ जो मैंने कैलकुलेशन बताई है वो सिर्फ 5 साल या 10 साल के लिए बताई है, लेकिन अगर ये सब कुछ 5 साल या 10 साल के बजाय 20 साल में होता है या 20 के बजाय 30 साल में भी होता है, तब भी एक ही लाइफस्टाइल से कई गुना बेहतर है। तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, डिसाइड आपको करना पड़ेगा आपको किस तरीके की लाइफ चाहिए।
अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बिजनेस को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जॉब करने वालों के खिलाफ हूँ। हाँ बिल्कुल, जॉब करने वाले भी सही होते हैं, जॉब करना भी सही होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं तब, अगर अपने सपनों के लिए जीना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा सोचना होगा, तब जाके आपके सपने पूरे होंगे। अदरवाइज़ अगर अपनी लाइफ को सिर्फ ज़रूरतें पूरी करनी है या अपने सिर्फ खर्चे पूरे करने हैं, किस्तें भरनी है, तो वो उसके लिए जॉब बेटर रास्ता है। अदरवाइज़ बिजनेस बेटर है, तो बिजनेस करना होगा। आज आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस 15 से 20 हज़ार में फिर खर्चा चलना, बाकी के सारे शौक पूरे करना, बच्चे, लाइफ और बाकी सब, तो बहुत मुश्किल काम है। और अभी सिर्फ 10 हज़ार 15 हज़ार में कुछ नहीं हो रहा, तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा? तो आने वाले टाइम की अपने को अभी से सोच के चलनी पड़ेगी। आने वाले टाइम के लिए अभी से काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए सोचो, काम करो, वक्त दो, टाइम निकालो, जो भी हो सकता है वो करो। अब बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं और हमें बिजनेस कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, क्या पता ये किसी और के काम आ जाए। या अगर ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया हो तो इसको कॉपी करके आप एक अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं, और किसी को भी बताएं ताकि वो भी इसको फॉलो करके, इसको कॉपी करके, इसको देख के सीखें और कुछ करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।